आज हम प्रिमिटिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि प्रिमिटिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट को शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी कहा जाता है। क्यों, मुझे क्या पता। अब जब इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तब हमें एक टेबल दिया जाता है और इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स होता है, प्रोसेस, सीपीयू बर्स्ट एंड अराइवल टाइम। प्रोसेस के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल P0, P1 यानी कि प्रोसेस 0, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, व्हाटएवर। ओके, देन उसके बाद होता है सीपीयू बर्स्ट। सीपीयू बर्स्ट का मतलब क्या होता है बाद में बताऊंगा। देन उसके बाद होता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम का मतलब क्या होता है बाद में बताऊंगा। अब जब तुम ऐसे सवाल को देखते हो तब तुम्हें सबसे पहले एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सा डब्बा ड्रॉ कर देने का है जिसको हम कहते हैं ज्ञान चार्ट, राइट। अब पूछा क्या जाता है, हमें इस गंदे से इंफॉर्मेशन को देखकर एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टैट विच इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है विद द यूज ऑफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब मैं तुम लोग को बताना चालू करता हूं कि सीपीयू बर्स्ट का मतलब एंड अराइवल टाइम का मतलब एंड इस डब्बे का मतलब क्या होता है। ठीक है, सीपीयू बर्स्ट का मतलब क्या होता है। सीपीयू बर्स्ट का मतलब बेसिकली वो टाइम जितने टाइम के लिए ये प्रोसेसेस इस बॉक्स के अंदर रहेंगे। इमेजिन करो कि ये बॉक्स एक प्रोसेसर है एंड सीपीयू का मतलब भी प्रोसेसर ही होता है मेरे भाई। तो सीपीयू बर्स्ट का मतलब वो टाइम जितने टाइम तक ये प्रोसेसेस इस प्रोसेसर के अंदर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if the CPU burst is 8 milliseconds of process 0, इसका मतलब यह है कि process 0 is going to spend 8 milliseconds in this processor. If the CPU burst is 2 of process 2, इसका मतलब यह है कि process 2 is going to spend 2 milliseconds in this processor. Right? What do you mean by arrival time? Arrival time मतलब वो टाइम जब ये प्रोसेसर्स इस प्रोसेसर के पास आए थे। टेक्निकल भाषा में अराइवल टाइम मतलब वो टाइम जब ये प्रोसेसर्स इस प्रोसेसर के पास सबमिट किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर P0 का अराइवल टाइम 0 है तो इसका मतलब यह है कि P0 यानी कि प्रोसेस 0 इस प्रोसेसर के पास 0th मिली सेकेंड पे आया था। अगर प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम 1 है, इसका मतलब यह है प्रोसेस 1 फर्स्ट मिली सेकेंड पे इस प्रोसेसर के पास आया था। काइंड ऑफ दैट स्टफ, राइट। अब हम इस बॉक्स को फिल करना चालू कर देते हैं जिससे आपको इस बॉक्स का महत्व भी समझ जाएगा और इससे प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान भी हो जाएगा। बट उससे पहले हमें इस प्रॉब्लम की जो फिलॉसफी है, जिस फिलॉसफी के ऊपर ये प्रॉब्लम चलता है, उस फिलॉसफी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अभी फिलॉसफी है कि ये जो हमारा एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम को छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद है, विच इज द रीजन व्हाई ये एल्गोरिथम हर 1 मिली सेकेंड पे चेक करता है कि सबसे छोटा सीपीयू बर्स्ट किस प्रोसेस का है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हम इस टेबल को फिल करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली। तो शुरू करते हैं। अब देखो, मैंने तुम लोग को क्या बोला था, मैंने तुम लोग को ये बोला था कि अराइवल टाइम का मतलब वो टाइम जिस टाइम पे ये प्रोसेस इस प्रोसेसर के पास पहुंचता है। अराइवल टाइम इज 0 ऑफ प्रोसेस 0, इसका मतलब ये है कि 0th मिली सेकेंड पे प्रोसेस 0 प्रोसेसर के पास पहुंचता है। अराइवल टाइम इज 1 ऑफ प्रोसेस 1, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट मिली सेकेंड पे प्रोसेस 1 प्रोसेसर के पास पहुंचता है। अराइवल टाइम इज 2 ऑफ प्रोसेस 2, इसका मतलब यह है कि प्रोसेस 2 सेकेंड मिली सेकेंड पे प्रोसेसर के पास पहुंचता है। अराइवल टाइम इज 3 ऑफ प्रोसेस 3, इसका मतलब यह है कि थर्ड मिली सेकेंड पे प्रोसेस 3 प्रोसेसर के पास पहुंचता है, राइट। अब सबसे पहले कौन सा प्रोसेस इस प्रोसेसर के पास पहुंचा है इस चार्ट के मुताबिक, क्योंकि अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस 0 0 है, इसीलिए 0th मिली सेकेंड पे प्रोसेस 0 प्रोसेसर के पास पहुंचा है, राइट। मतलब सबसे पहले प्रोसेस 0 प्रोसेसर के पास पहुंचा है एंड दैट इज द रीजन व्हाई यहां पे हम लिखेंगे 0 यानी कि 0th मिली सेकेंड पे प्रोसेस 0 प्रोसेसर के पास पहुंचा। अब मैंने तुम लोग को क्या बोला था, मैंने तुम लोग को ये बोला था कि हर 1 मिली सेकेंड पे ये एल्गोरिथम ये चेक करेगा कि किसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है। बट उससे पहले P0 यानी कि प्रोसेस 0 को हम 1 मिली सेकेंड दे देते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि हर 1 मिली सेकेंड पे चेक किया जाता है, राइट। तो इसलिए 1 मिली सेकेंड इसका कंप्लीट हो जाता है। एंड सीपीयू बर्स्ट का मतलब क्या होता है, सीपीयू बर्स्ट का मतलब कितना समय इन प्रोसेसर्स ने इस प्रोसेसर के पास स्पेंड किया है।
अब क्योंकि P0 इस प्रोसेस ने 1 मिली सेकेंड इस प्रोसेसर के पास स्पेंड कर लिया, इसलिए हम यहाँ पे P0 के टाइम में से 1 मिली सेकेंड निकाल लेंगे। अब 1 मिली सेकेंड हो गया। मैंने तुम लोग को ये भी बोला था कि हर 1 मिली सेकेंड पे ये एल्गोरिदम ये चेक करता है कि किसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे 1 मिली सेकेंड हो गया है, इसलिए एल्गोरिदम ये चेक करेगा कि किसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि इन सारे के सारे प्रोसेसेस में से वो चेक नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम 2nd और 3rd मिली सेकेंड है। मतलब 2nd और 3rd मिली सेकेंड पे ये प्रोसेसेस यहाँ पे आए हैं। अभी बस 1st मिली सेकेंड ही चल रहा है, मतलब अभी तक प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 यहाँ पे आए ही नहीं है, इसलिए वो हमारे कंपटीशन में ही नहीं है। हमारे कंपटीशन में 0 यानी कि प्रोसेस 0 और प्रोसेस 1 ही है, क्योंकि प्रोसेस 0 ऑलरेडी यहाँ पे है और प्रोसेस 1 1st मिली सेकेंड पे यहाँ पे आया है। ठीक है, इसलिए ये दो लोग हमारे कंपटीशन में है और इसलिए इन दोनों में से किसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है वो चेक किया जाएगा। तो सबसे कम सीपीयू बर्स्ट है प्रोसेस 1 का, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस 1 और इसको 1 मिली सेकेंड दिया जाएगा फ्रॉम 1 to 2, राइट। अब क्योंकि प्रोसेस 1 1 मिली सेकेंड स्पेंड कर लिया है प्रोसेसर के अंदर, इसलिए इसमें से हम एक गायब कर लेंगे। अब यहाँ पे होगा 3। अब फिर से हमारा एल्गोरिदम ये चेक करेगा कि किसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है, बट कंपटीशन में 3rd प्रोसेस फिर भी नहीं है, क्योंकि 3rd प्रोसेस 3rd मिली सेकेंड पे इधर आता है, बट यहाँ पे हम तो बस 2 पे है। इसलिए अब कंपटीशन में प्रोसेस 0, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 है, क्योंकि प्रोसेस 2 2nd मिली सेकेंड पे यहाँ पे आता है, इसलिए वो कंपटीशन में है। अब तीनों के तीनों सीपीयू बर्स्ट में से किसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है? प्रोसेस 2 का मेरे भाई, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 को 1 मिली सेकेंड दिया जाएगा फ्रॉम 2 to 3, राइट। और क्योंकि प्रोसेस 2 ने 1 मिली सेकेंड यहाँ पे स्पेंड कर लिया है, इसलिए उसके सीपीयू बर्स्ट में से 1 माइनस हो जाएगा, दैट इज 1। अब अगेन चेक किया जाएगा कि किसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है, और अब हमारे कंपटीशन में चारों के चारों प्रोसेसेस है, क्योंकि 3rd मिली सेकेंड पे हमारा प्रोसेस 3 भी यहाँ पे आ चुका है। अब चारों के चारों प्रोसेसेस में से किसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है? प्रोसेस 2 का मेरे भाई, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे P2 फ्रॉम 3rd मिली सेकेंड टू 4th मिली सेकेंड, एंड 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन उसको 1 मिली सेकेंड हो गया है, फिर से कंपेयर किया जाएगा कि किसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है। P1 का सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है, और इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा P1, इसको 1 मिली सेकेंड दिया जाएगा 4 to 5, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगेन चेक किया जाएगा कि किसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है। अगेन इसी का है ना, तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि अरे P2 का सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है, वो 0 है मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि P2 का काम हो चुका है, खत्म। मैंने तुम लोग को क्या बोला था? मैंने तुम लोग को बोला था कि सीपीयू बर्स्ट का मतलब वो टाइम जितने टाइम के लिए ये प्रोसेस उस प्रोसेसर के अंदर रहेंगे। तो यहाँ पे अगर 0 है तो इसका मतलब प्रोसेस का काम उस प्रोसेसर के अंदर हो चुका है, अब उसका काम कोई है ही नहीं उस प्रोसेसर के अंदर। इसलिए P2 का अगर सीपीयू बर्स्ट 0 है तो इसलिए P2 को तुम्हें भूल जाना चाहिए, राइट। बाकी के तीनों में से किसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है? P1 का, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम यहाँ पे लिखेंगे P1 5 to 6, यहाँ पे होगा 1। अगेन किसका सीपीयू बर्स्ट सबसे कम है? P1, तो 6 to 7 P1, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब इन दोनों में से किसका कम है? P3 का, तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा P3। अब P3 हम 5 मिली सेकेंड डायरेक्टली ले रहे हैं, क्योंकि अगर 1 मिली सेकेंड के बाद भी तुम चेक करोगे तो सबसे छोटा सीपीयू बर्स्ट इसी का आएगा। तो इसलिए एक एक डब्बा हम नहीं करते बैठेंगे, डायरेक्टली हम जंप करेंगे फ्रॉम 7 to 7 + 5, दैट इज 12, ओके, और इधर 0 लिखा जाएगा। देन उसके बाद बचा क्या है? एक ही बचता है, विच इज प्रोसेस 0। प्रोसेस 0 का सीपीयू बर्स्ट 7 है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई अब यहाँ पे प्रोसेस 0 आ जाएगा, एंड 12 + 7 दैट इज 19,
ओके तो यहाँ पे हमारा जो ज्ञान चार्ट है वो पूरा का पूरा फिल हो चुका है। अब हम एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज स्टैट निकालेंगे। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले एवरेज वेटिंग टाइम नहीं निकालते हैं, हम सबसे पहले एवरेज स्टैट निकालते हैं, दैट इज मच मोर इजियर। अब अगर तुम्हें एवरेज टैट निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें टैट निकालना पड़ेगा ऑफ एवरी प्रोसेस। टैट ऑफ P0, हर चीज का एक फॉर्मूला होता है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टैट ऑफ P0? इसका फॉर्मूला ये है कि प्रोसेस जीरो खत्म कब हुआ था माइनस प्रोसेस जीरो आया कब था। नाउ प्रोसेस जीरो जो है वो खत्म 19th मिली सेकेंड पे हुआ था, माइनस प्रोसेस जीरो आया कब था, यानी कि प्रोसेस जीरो का अराइवल टाइम क्या था, जीरो। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो, 19 माइनस जीरो 19। देन टैट ऑफ प्रोसेस वन, प्रोसेस वन जो है वो खत्म कब हुआ था, प्रोसेस वन खत्म 7th मिली सेकेंड पे हुआ था, माइनस प्रोसेस वन आया कब था, प्रोसेस वन का अराइवल टाइम क्या है 1, 7 माइनस 1 दैट इज 6। टैट ऑफ प्रोसेस टू, प्रोसेस टू खत्म कब हुआ था, प्रोसेस टू जो है वो 4th मिली सेकेंड पे खत्म हुआ था, आगे कोई भी प्रोसेस टू है ही नहीं, इसका मतलब यह है कि प्रोसेस टू 4th मिली सेकेंड पे खत्म हुआ था, माइनस प्रोसेस टू आया कब था, प्रोसेस टू जो है वो 2nd मिली सेकेंड पे आया था, 4 माइनस 2 दैट इज 2। टैट ऑफ प्रोसेस थ्री, प्रोसेस थ्री कब खत्म हुआ था, प्रोसेस थ्री जो है वो 12th मिली सेकेंड पे खत्म हुआ था, माइनस प्रोसेस थ्री कब आया था, प्रोसेस थ्री जो है वो 3rd मिली सेकेंड पे आया था, एंड 12 माइनस 3 दैट इज 9। अब एवरेज टैट इज इक्वल टू इन सब का एवरेज दैट इज 19 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 9 अपॉन 4। अगर तुम ये कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 9, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 9 मिली सेकेंड्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। अगर तुम्हें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले सारे के सारे प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेटिंग टाइम ऑफ P0। P0 का वेटिंग टाइम, इसका फॉर्मूला क्या है? नाउ वेटिंग टाइम ऑफ P0 का फॉर्मूला है टैट ऑफ P0 माइनस CPU बर्स्ट ऑफ P0। टैट ऑफ P0 इज 19 माइनस CPU burst of P0 was 8, 7 नहीं, गलती से 7 मत लिख देना, 8 was the original CPU burst of P0 and that is the reason why we are going to write 8 here। 19 minus 8 कितना होता है, 19 minus 8 होता है 11। yeah, waiting time of P1 is equal to tat of P1 that is 6 minus CPU burst of P1 that is 4। तो 6 minus 4 that is 2। waiting time of P2 is equal to tat of P2 that is 2 minus CPU burst of P2 that is 2 is equal to 0। waiting time of P3 is equal to tat of P3 that is 9 minus CPU burst of P3 that is 5। 9 minus 5 is equal to 4। अब average waiting time is equal to इन सब का एवरेज दैट इज 11 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4 अपॉन 4। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 4.25 मिली सेकेंड्स, 4.25 मिली सेकेंड्स।